मैं चैलेंज भी करता हूं किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति, मैं मंगलवार को जनता दरबार लगाता हूं, एक प्रमाण लेकर आइए, 2 मिनट में सरकार ये निर्णय लेगी कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी तक जो पूरे जांच प्रक्रिया की गई है उसमें कहीं भी प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं आया। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर पूरे बिहार भर में खूब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी अभ्यर्थियों की ये मांग है कि बीपीएससी ने बापू परीक्षा परिषद का जो एग्जाम रद्द किया और फिर से 4 जनवरी को परीक्षा ले रही है, तो बीपीएससी को पूरे एग्जाम को ही रद्द कर देना चाहिए। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करना चाहिए। इस मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी सड़कों पर है और इन सबके बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। सम्राट चौधरी ने कहा कि आप मेरे सामने सबूत लेकर आइए कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, मैं 1 मिनट में परीक्षा रद्द करवा दूंगा। सम्राट चौधरी ने एक बड़ा चैलेंज दिया है, अभ्यर्थियों को यह चैलेंज दिया है और सम्राट चौधरी ने कहा कि आप मुझे सबूत दिखाइए, पुख्ता सबूत दिखाइए, आप बताइए कि कहाँ पेपर लीक हुआ है, कैसे पेपर लीक हुआ है। अगर आप इस बात को सिद्ध कर देंगे कि पेपर लीक हुआ है तो मैं परीक्षा 1 मिनट में रद्द करवा दूंगा। बताते चले हम आपको कि इस बीपीएससी परीक्षा को लेकर पूरे बिहार भर में खूब बवाल मचा है। न केवल बिहार बल्कि आसपास के राज्यों में भी अभ्यर्थियों की यही मांग है कि इस परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा का आयोजन करवाना चाहिए, क्योंकि अगर जो 12,000 अभ्यर्थी हैं इनका अगर री एग्जाम होता है तो जो अभी जितने अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने एग्जाम दिया, इन दोनों के बीच बड़ा डिफरेंस आएगा और कट ऑफ हाई चला जाएगा। इस वजह से अभ्यर्थियों की ये मांग है कि परीक्षा पूरी तरीके से रद्द हो और फिर से परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। ये तमाम बातें अभ्यर्थियों के द्वारा कही गई और इन सबके बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सह बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने अभ्यर्थियों को चैलेंज किया है और कहा है कि आप मुझे सबूत ला कर दीजिए, आप बताइए, दिखाइए मुझे कि कैसे पेपर लीक हुआ। अगर आपने इस बात को सिद्ध कर दिया, सबूत अगर आपने मुझे दिखा दिया तो 1 मिनट नहीं लगेगा और परीक्षा रद्द हो जाएगी। बिहार भर के तमाम अभ्यर्थी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हर किसी का दरवाजा उन्होंने खटखटाया। सभी शिक्षक सड़कों पर है, छात्र नेता सड़क पर है और सबकी एक मांग है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल रात में धरना स्थल पर देखे गए और उन्होंने भी कहा कि हम तमाम अभ्यर्थियों के साथ हैं, अभ्यर्थी करें धरना प्रदर्शन, अभ्यर्थियों की जो मांग है उस मांग को सामने रखे सरकार को फैसला लेना होगा। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई और अब सम्राट चौधरी ने एक बड़ा चैलेंज दिया है। वो तमाम अभ्यर्थी जो सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका ये मानना है कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, उनके सामने उनको बड़ा चैलेंज किया सम्राट चौधरी ने और कहा कि बोलने से कुछ नहीं होगा, आप मुझे सबूत दिखाइए, आप इस बात को सिद्ध कर दीजिए कि पेपर लीक हुआ है, 1 मिनट नहीं लगेगा और परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। मैं इसकी गारंटी लेता हूं, 1 मिनट में परीक्षा रद्द होगी। आप सुनिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, उनको याद नहीं है, बच्चे हैं, उनके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री थे बिहार में और उनकी माताजी मुख्यमंत्री थे तो बीपीएससी का चेयरमैन को अरेस्ट करके जेल भेजा जाता था। आज की स्थिति में कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एक सेंटर पर कुछ इश्यूज आए हैं, वो जो टेक्निकल इश्यूज हैं, इसलिए एक सेंटर को रद्द करने का काम किया गया। और मैं चैलेंज भी करता हूं किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति, मैं मंगलवार को जनता दरबार लगाता हूं, एक प्रमाण लेकर आइए, 2 मिनट में सरकार ये निर्णय लेगी कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कोई भी प्रश्न पत्र लीक होता है तो कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी तक जो पूरे जांच प्रक्रिया की गई है उसमें कहीं भी प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं आया। आपने देखा कि साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह कहना है कि परीक्षा रद्द करवाने में मुझे 1 मिनट से भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा, मैं तुरंत परीक्षा रद्द करवा दूंगा। आपको करना बस ये है कि आप मेरे पास आइए और मुझे सबूत दिखाइए,
आप बताइए कैसे परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं। अगर आप इस बात को सिद्ध कर देते हैं, अगर आपके पास सबूत है और उस सबूत को आप मुझे दिखा देते हैं, तो मैं परीक्षा 1 मिनट में रद्द करवा दूंगा। इस पूरे मामले को लेकर लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना स्थल पर मौजूद है, सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका कोई अंजाम निकल कर नहीं सामने आया। और जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से ये सवाल किया गया तो सम्राट चौधरी ने कहा, मुझे सबूत दिखाइए। अगर आप मुझे सबूत दिखा देते हैं तो परीक्षा रद्द होने में समय ही नहीं लगेगा, 1 मिनट में मैं परीक्षा रद्द करवा दूंगा। सम्राट चौधरी ने ये खुला चैलेंज उन तमाम अभ्यर्थियों को दिया, उस छात्र नेता को दिया, वो शिक्षक जिनका ये मानना है कि पेपर लीक हुए हैं क्योंकि अभ्यर्थी कह रहे हैं। सब लोगों को ये बड़ा चैलेंज दिया है और कहा है कि आप सबूत लेकर आइए। अगर आप मुझे सबूत दे देते हैं तो मैं परीक्षा 1 मिनट में रद्द करवा दूंगा, मुझे समय नहीं लगेगा परीक्षा रद्द करवाने में। ये बड़ा चैलेंज, ये खुला चैलेंज सम्राट चौधरी ने इन तमाम अभ्यर्थियों को दिया है। इस पूरे मामले को लेकर खूब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भी दरवाजे पर अभ्यर्थी गए, विजय सिन्हा के दरवाजे पर गए, हर किसी से ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष तक पर अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सम्राट चौधरी ने एक खुला चैलेंज दिया और कहा कि 1 मिनट में मैं परीक्षा रद्द करवा दूंगा, आप मुझे सबूत दिखाइए। बीपीएससी ने बापू परीक्षा परिसर के जिस एग्जाम को रद्द किया है उसका री एग्जाम 4 जनवरी को लिया जा रहा है और उसके बाद पूरे तरीके से मतलब जितने एग्जाम हुए अभी बापू परीक्षा परिसर में जो एग्जाम हो रहे हैं सबका रिजल्ट जारी किया जाएगा, एक साथ रिजल्ट जारी किया जाएगा, पीटी का रिजल्ट, उसके बाद मेंस लिया जाएगा। ये तमाम बातें बीपीएससी की तरफ से कही जा रही है। आरोप लगातार आयोग पर लग रहे हैं, लेकिन आयोग एक्शन लेने के मूड में नहीं है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया है, सबूत लेकर आइए, परीक्षा 1 मिनट में रद्द हो जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट